अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी, जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था। काफ़ी अरसे से तो मेरे दोस्त और मैं मिलकर उस ग्राउंड को सही कर रहे थे और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी डरता नहीं हूँ, तो मैं अपनी वालदा को बता दी तो उन्होंने करीबी मस्जिद से मुझ पर दम करवाया। मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रोज़ाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा इससे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझे खड़ा हुआ देख रहा है। मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 के करीब, गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पे मेरी अम्मी और मेरी भाभी भी लेटी हुई थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे घूर रही थी। मैं इसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गई। ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी मेरे पीछे ही लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर के गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालिदा साहबा को बताया तो उन्होंने फिर मुझे मस्जिद ले गया और मुझ पर दम करवाया। चंद दिनों के बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही मुश्किल से चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी ना था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी ना था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज ईद की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने इनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, मैं पैसे नहीं लेता। इस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया। इस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू कर दी। वो चाय का घूंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब इस बाबा ने चाय पी ली तो इसने कहा बेटा, दुनिया जोर लगाएगी तुझे जलील करने के लिए पर कुछ कर न सकेगी। मुझे कहा जा प्याला देकर आ। मैं प्याला देकर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। गली में भी देखा कोई नहीं था वहाँ। इसकी बातों की मुझे इस वक्त समझ नहीं लगी, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे खिलाफ बात करता इसका नुकसान हो जाता। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया और काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियाँ दर्द करती थी। मैंने किसी को न बताया। मेरी हालत काबिले रहम हो गई थी और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चला भी नहीं जाता था। माहौल हो गया था चलना, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रोता था और दुआ करता था कि मेरे प्यारे अल्लाह कोई सबब बना। मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल को बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर इतनी ख़राब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था। मैं जब बॉल करवाता तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से बॉल जाती। मैं बहुत परेशान था कि ये क्या बन गया है मेरा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए, हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ बहुत खौफ आता था। मतलब जिन हमारे घर की छत पर रहते थे। फिर हम लोगों ने किराए का मकान लिया। वो घर ज़रा वीराने में था। वहाँ पर 2 या 3 घर और थे। हमारे मकान बन रहे थे, इसलिए हमें वहाँ पर रहना था और पुराना मकान हमने बनवाना था। एक दिन सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था। तो सामने ही कीकर के दरख्त था। मेरी नज़र अचानक से उस दरख्त पर गई तो मुझे वहाँ पर 2 साए दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे भाग रहा था और बड़ा साया उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो छोटा साया भागता हुआ रुका और वापस कीकर के दरख्त के पास आया और आंखों से ओझल हो गया।
بڑا صاحب اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چٹائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ میرے ابو جان پر بھی جن تھے پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چرپائی تھی، سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا، پھر مجھ کو کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح سے چلتا رہا۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی، یا پھر بچوں کا ہاتھ محسوس ہوتا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پر میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ پھر میرے 12ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر تھے۔ میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جا سکوں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے کے آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا، میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت ساتھ ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کے اوپر 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں مصروف تھا۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑھا ہوا پانی لے کے جاتا تھا۔ جب میرا وہاں پہ ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی تو میں پانی پیتا تو سکون میں آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے۔ پھر مجھے کچھ عمل بھی بتایا۔ وہ جب بھی کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی اور مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے چوریاں بھی کی، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہماری گھر کی چیزیں